आप सभी को नमस्कार सुरेश यशवाल यूट्यूब चैनल में। तो अभी मैं हूं अपने शहर कोटद्वार उत्तराखंड में, और जो पिछला साल था 2024 उसमें मेरे यूट्यूब चैनल में 90% जितनी मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं उसमें ये जो आप मेरे पीछे घर देख रहे होंगे सारी की सारी वीडियोस इस घर के कंस्ट्रक्शन की थी। तो शुरुआत से लेकर जब घर की फाउंडेशन पड़ी थी और जब ये इस घर का गृह प्रवेश हुआ था, मैंने सारी की सारी अपने घर की वीडियोस बनाई हैं। तो जाहिर सी बात है जो छोटी छोटी चीज़ें घर पे लगी थी उनकी भी वीडियोस बनाई थी। तो जो लगते हुए प्रोसेस होता है वो तो सब आपने देख लिया, और अब हमें करीबन 2-2.5 महीने इस घर पे रहते हुए हो चुके हैं। तो जो जो चीज़ें हमने घर पे लगाई थी वो कैसी चल रही हैं और वो वर्थ इट है कि नहीं, मतलब आप लोग भी अपने घर पे उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों के बारे में ही मैं फ्यूचर में आप सबके लिए ब्लॉग्स बनाता रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल अभी इस ब्लॉग की बात करते हैं। तो कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं मेरे घर में जो काफ़ी यूनिक है, मतलब जो हमारे खासकर अगर हमारे कोटद्वार शहर की बात की जाए तो ऐसा मैंने बहुत ही कम घरों में देखा है अपने कोटद्वार शहर में जो मेरे घर में चीज़ें लगी हैं। उनमें से सबसे पहली चीज़ जो मैं बात करूँगा, क्योंकि वो तो सबसे यूनिक है, मतलब वो तो कोटद्वार में कहीं पे भी नहीं है, वो है मेरे घर की रेलिंग। तो जब से ये रेलिंग लगी है मेरे घर पे तब से मतलब ऐसा हो गया है कि मेरे लिए एक तरीके से कह सकते हैं आप कि जीपीएस लोकेशन का काम करती है। अगर जैसे कोई भी मेरे व्यूअर हैं वो चाहते हैं कभी मेरे से मिलना और उनको मेरा घर मिल नहीं रहा होता, तो ये एक आइडेंटिफिकेशन टूल की तरह काम करता है। मतलब ये रेलिंग दिखती है तो मतलब हम पहुंच चुके हैं सुरेश के घर पे। तो इस रेलिंग की इतनी यूनिक डिज़ाइन है, और जब से मैं इस घर पे आया हूँ तब से हर दूसरे दिन या तीसरे दिन कोई ना कोई आता है घर में। मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो व्यूअर्स हैं, जो नॉर्मल लोग आते हैं जिनको पता नहीं है कि मैं यूट्यूबर हूँ, वो नॉर्मल आते हैं, बोलते हैं यार ये रेलिंग कहाँ से लगवाई आपने, ये हम भी सोच रहे हैं, हम भी रेनोवेट करा रहे हैं या फिर हम नया घर बनवा रहे हैं तो हम भी सोच रहे हैं ऐसी रेलिंग लगाएं, ये काफ़ी अच्छी लग रही है। क्योंकि जब हमने इस रेलिंग को लगाने की सोची थी उस टाइम पे मेरे माइंड में भी और मेरे माताजी और पिताजी के माइंड में भी काफ़ी डाउट आए थे। मतलब मेरे पेरेंट्स के माइंड में तो बहुत ज़्यादा डाउट था कि ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं लग सकती है अच्छी, और ट्राई करते हैं। मतलब मेरे घर में जितनी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी हैं, जैसे मेरा घर का फ्रंट डोर है वो मैंने नीला कर दिया, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने बोला नहीं ट्राई करते हैं, अच्छी लगेगी। वो चीज़ अच्छी निकल के आई है, तो उनमें से एक ये रेलिंग थी। तो बहुत सोचा हमने कि लगाए कि ना लगाए, फिर फाइनली करीबन 1 महीना डिस्कशन करने के बाद फिर हम लोग इस फाइनल डिसीजन पे आ गए थे कि हाँ भाई ये वाली रेलिंग लगाएंगे। और साथ में मेरे घर में जितनी भी रेलिंग लगी है वो मैं आज आपको सारी दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने हर टाइप की रेलिंग घर पे लगाई है। सबसे पहले तो यही वाली रेलिंग है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये एमएस की रेलिंग है लोहे की, और ये सीएनसी कटिंग मशीन से ये कट बनाए गए हैं इसमें। उसके बाद जो दूसरी रेलिंग है वो ये है, ये बेसिक रेलिंग है, ये भी एमएस की है। और मतलब इसमें तो सिर्फ वेल्डिंग से हो गया, ये पाइप आते हैं इसमें और पाइप लगा के वेल्डिंग करके ये ऐसी रेलिंग बन जाती है। ये भी आजकल ज़्यादातर घरों में ऐसी रेलिंग लगाते हैं। उसके बाद तीसरी रेलिंग जो आती है वो ये है, ये हमने सीढ़ियों पे लगाई है, पूरे सीढ़ियों पे ऊपर तक। ये है एसएस की रेलिंग, स्टेनलेस स्टील की रेलिंग। तो इसमें भी मैंने एक यूनिक डिज़ाइन देने का कोशिश करी है। मतलब जैसा डिज़ाइन मैं इसकी बात कर रहा था ना आपको कि ये बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है, वैसे ही ये भी बहुत यूनिक डिज़ाइन है। ये भी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। बड़े मुश्किल से अपने आप ही दिमाग में सोच साच के मैंने ये वाला डिज़ाइन बनवाया था। लेकिन ये डिज़ाइन मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा ये वाला डिज़ाइन है कि लोग आ रहे हैं पूछ रहे हैं कि ये कहाँ से बनवाया आपने। इस डिज़ाइन मतलब ये क्योंकि बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है, इसलिए इसमें कोई ऐसा नहीं आ रहा है कि यार हम भी ऐसा करेंगे घर पे। लेकिन तभी भी जैसे आजकल एसएस के बहुत ही कॉमन डिज़ाइन है वो हर कोई करता है, तो मैंने उसको वो ना कराते हुए ये थोड़ा हटके अलग डिज़ाइन करवाया। अब आते हैं कि ये वाला जो ये सीएनसी मशीन से ये बना गया है डिज़ाइन है, ये बनता कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले तो ये जो खासकर जो मेरा शहर है कोटद्वार, ये सीएनसी मशीन लोहे की हमारे कोटद्वार में नहीं है। कोटद्वार में भी नहीं है, नाजियाबाद में भी नहीं है, हरिद्वार में भी नहीं है। मतलब हमारे कोटद्वार के आसपास किसी भी शहर में आयरन सीएनसी की कटिंग मशीन नहीं है। तो ये जो डिज़ाइन है ये हम कटवा के लाए थे मेरठ से। तो मेरठ से पूरा का पूरा ये करीबन 25 पीस आए थे। और अगर एक पीस के डायमेंशन की बात की जाए तो ये 4 फीट इसकी लंबाई है और 2 फीट इसकी चौड़ाई है। तो ये इस तरीके से ये एक पीस आता है, और करीबन अगर इसका वेट लिया जाए तो ये 25 से 30 किलो का ये वेट होगा। जब ये सीएनसी मशीन में नहीं कटा होगा तो उस टाइम पे इसका जो वेट है वो करीबन 50 से 60 किलो तो मिनिमम रहा होगा। उसके बाद जब ये कट गया होगा उसके बाद ये 25 से 30 किलो का इसका वजन हो चुका है। और ये रेलिंग थोड़ी सी कॉस्टिंग में महंगी भी आती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि सीएनसी कटिंग मशीन में पूरा इसका डिज़ाइन कटता है, तो जो कटा हुआ पीस है वो तो वेस्ट हो गया, उसका कोई काम नहीं है, तो इसलिए उसकी कॉस्टिंग थोड़ी महंगी हो जाती है। और हमने इसको इस तरीके से लगाया था कि जब हमारी ये 4x2 के पीस आए थे
इसको हमने, ये जो ये पाइप दिख रहा है यहाँ पे, इस पाइप के थ्रू हमने इसको चिपकाया, मतलब एक सीध में लगाया, ये नीचे भी लगाया और ये इधर भी लगाया। और उसके बाद मैं चाहता था कि जो ये साइड का पोर्शन है ना, जहाँ भी आप साइड वाला पोर्शन देखोगे, जैसे वहाँ पे भी देखोगे आप, ठीक है, ऊपर भी है, ऊपर भी देखोगे, तो ऊपर जो कॉर्नर है वहाँ पे हमने इसी पूरे पीस को ही ऐसे बेंड करा है। चाहते तो हम एक एक पीस को ऐसे लगा सकते थे, लेकिन जो बेंड करके फील आ रहा है ना और लुक आ रहा है, वो नॉर्मल पाइप लगा के ना आता। तो इसलिए ये पूरी शीट को हमने बेंड करके ये कॉर्नर बनाया था और बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था इसका। उसके बाद जब ये पूरा फ्रेमवर्क हो गया था, उसके बाद हमने ऊपर से एक और पाइप लगाया, ये मतलब जैसे हाथ वाथ रखने के लिए, क्योंकि अगर हम ये ना लगाते तो फिर यहाँ पे हाथ रखना पड़ता और वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हमने एक और यहाँ पे एक पाइप, ये तो नॉर्मल पाइप है, जैसे ये वाला पाइप है, यहाँ पे इस रेलिंग में पाइप है, वही ये नॉर्मल पाइप है। तो ये जैसे कभी कप रखना है या हाथ रखना है या फिर ऐसे खड़ा होना है, हमें ऐसे कभी कभी खड़े होते हैं हम, तो उस चीज़ के ये पाइप काम आता है। और अगर इस रेलिंग के प्राइस की बात की जाए तो करीबन ये 1200 रुपये रनिंग फुट में इसका प्राइस आता है। तो ये थोड़ा ऊपर भी जा सकता है प्राइस, थोड़ा नीचे भी आ सकता है, क्योंकि अगर आपके घर के पास ही लोहे की CNC कटिंग मशीन है तब तो इतना खर्चा नहीं आएगा। लेकिन जैसे हम यहाँ कोटद्वार में रहते हैं और जो लोहे की CNC कटिंग मशीन है वो मेरठ में है, तो वहाँ से कट के आया, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, फिर लेबर चार्ज, ये वो सो, तो बहुत सारे चीज़ें खर्चे मिला के, तो ये अप्रॉक्स 1200-1300 रुपये रनिंग फिट के हिसाब से ये हमें पड़ा था। फिर बात की जाए इस MS वाले की, माइल्ड स्टील वाले रेलिंग की, तो ये तो नॉर्मल है, ये तो आप कहीं से ही बना सकते हो, ये तो हर किसी वेल्डर को पता होगा कि ये वाली जो रेलिंग है वो कैसे बनाते हैं। इसमें आप पाइप अपने उसका MM का इस्तेमाल कर सकते हो, जितना आपको श्रद्धानुसार आप चाहते हो गैप, उतना आप गैप दे सकते हो, और इसकी मोटाई भी आप अपने आप चूज़ कर सकते हो। अब बात की जाए SS की रेलिंग की, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि SS रेलिंग का जो ग्रेड आता है, मतलब ग्रेड पे ही सारा खेल होता है। तो 2 ग्रेड के SS की रेलिंग आती है, एक है 202 ग्रेड और एक है 304 ग्रेड। तो अगर आप अपने टेरेस पे, मतलब जो आसमान के साथ एक्सपोज्ड है, जिसमें सूरज भी पड़ेगा, जिसमें धूप भी पड़ेगी, तो अगर आप वहाँ पे SS की रेलिंग लगा रहे हैं तो आप 304 ग्रेड ही इस्तेमाल करें। अगर आपने 202 ग्रेड इस्तेमाल किया तो बहुत ही जल्दी आपकी रेलिंग ख़राब हो जाएगी, उसमें जंग लगने का डर है और टूटने का डर है। लेकिन अगर आप 304 ग्रेड का लगाएंगे तो बहुत लंबा चलेगा और ये जंग और टूटना फूटना तो कोई दिक्कत नहीं है, सूरज बारिश से कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आप पता कैसे लगाएं कि 304 ग्रेड वाली कौन सी है और 202 ग्रेड वाली कौन सी है। तो 304 ग्रेड वाली SS के पाइप में साफ साफ आपको यहाँ पे लिखा दिखेगा, ये देखो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे लिखा हुआ J&B कंपनी का नाम है और 304 ग्रेड, और ये ऊपर मेक इन इंडिया का ये ठप्पा भी लगा है। तो जो 304 वाली होगी उसमें 304 लिखा होगा, लेकिन जो 304 नहीं होगी, 202 होगी, वहाँ पे आपको सिर्फ मेक इन इंडिया लिखा रहेगा, 304 नहीं लिखा रहेगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है पता करने का। अगर आपके SS के पाइप में कहीं भी 304 नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो 202 ग्रेड है। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई क्या पता कोई अपने आप ही लिख दे 304। आजकल बहुत मशीनें आती है, जब बर्तन में कोई अपना नाम लिखवा देता है तो इसमें क्या है, इसमें भी लिख देगा। उसके बाद जो दूसरा तरीका है आइडेंटिफिकेशन करने का, वो ये है कि जब इन पाइपों की कटिंग हो रही हो, कटर मशीन से कट करते हैं वो इन पाइपों को, तो अगर चिंगारी बहुत ज़्यादा निकल रही है, मतलब जैसे लोहे से निकलती है ना चिंगारी, वैसे ही चिंगारी निकल रही है, इसका मतलब वो 202 ग्रेड का है। और अगर चिंगारियाँ बहुत कम निकल रही है, मतलब बहुत ही कम, जैसे अगर वो यहाँ पे काट रहा है तो यहीं तक निकल रही है चिंगारियाँ, बहुत छोटी छोटी चिंगारियाँ निकल रही है, मतलब चिंगारी की लेंथ बहुत लंबी नहीं है, तो इसका मतलब वो 304 है। लेकिन अगर चिंगारी लंबी लंबी जा रही है जैसे लोहे में जाती है, तो इसका मतलब वो है 202 ग्रेड। तो ये दूसरा तरीका है पता लगाने का। और एक चीज़ और देखिए, मैंने जब भी किसी वेल्डर को बेवकूफ़ बनाना होता है, जब वो 202 ग्रेड का ला रहा होता है और जो ख़रीदने वाला है उसको पता है कि भाई 304 चाहिए मुझे, तो वो ऐसा बोलता है कि हाँ ये पाइप है ये 18 गेज का है, ये बढ़िया पाइप है, आप टेंशन मत लो, ठीक है ले जाओ। तो जो गेज वो बोल रहा है वो उससे आपको कंफ्यूज कर रहा है। आप तो बोल रहे हो कि नहीं मुझे 304 ग्रेड का चाहिए, आप 304 ग्रेड का दो, ये तो 202 लग रहा है मुझे। वो बोलेगा अरे नहीं भाई साहब ये 18 गेज का है, ग्रेड वेड कुछ नहीं होता, 18 गेज का ये बढ़िया सामान ले जाओ। तो 18 गेज का मतलब होता है थिकनेस, तो 18 थिकनेस का ये पाइप होता है। तो हमें थिकनेस तो देखना ही है, 18 गेज का ही हमें थिकनेस लेना है, लेकिन ग्रेड का हमें इसलिए ध्यान देना है क्योंकि ग्रेड हमें दर्शाता है क्वालिटी कि कितने अच्छे क्वालिटी की हमारी ये SS की रॉड है। तो इसलिए हमें हमेशा ग्रेड का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि गेज बोल दिया उसने कि हाँ 18 गेज का है ले जाओ बहुत अच्छा है, तो सिर्फ गेज पे ध्यान ना देते हुए आपको ग्रेड पे भी ध्यान देना है और 304 ग्रेड का ही SS इस्तेमाल करना है। तो इसी तरीके से मैंने अपनी SS की रेलिंग लगवाई थी। और अगर इस छोटे पाइप की
साइज़ की बात की जाए तो ये करीबन, ये देखो, ये एक इंच का ये इसका डाया है, और इसका अगर दो के बीच में, ये 2 पाइप हैं, इसके बीच में डिस्टेंस लिया जाए तो करीबन 3 इंच का डिस्टेंस रखा गया है। ये 3 इंच, ये 3 इंच, और इन 2 जोड़ों के बीच में तो ऐसा कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस नहीं है, बस 2 एक सीढ़ी में, फिर 2 एक सीढ़ी में, फिर 2 एक सीढ़ी में, फिर 2 एक सीढ़ी में। पर अगर ये पाइप की बात की जाए तो पाइप मैंने बता दिया कि ये 1 इंच का डाया है इसका। तो ये भी जनरली इतनी आसानी से मिलता नहीं वाला पाइप, ये भी बड़ी मुश्किल से लाए थे भैया। तो ये पाइप लाए थे। उसके बाद इसकी एक कैप आती है, तो ये कैप मतलब छोटी सी जैसे सर पे लगाने वाली कैप होती है ना, बिल्कुल वैसी होती है। तो इस पाइप के ऊपर वो कैप रखी, फिर उसको वेल्डिंग करी, फिर उसको घिसा कि जिससे ये बिल्कुल प्लेन दिखे। फिर पत्थर के अंदर ड्रिल करा, छेद करा, फिर इस पाइप को पत्थर के अंदर डाला। फिर ये जो मोटा पाइप है, ये देखते हैं कितना है, ये लगभग हमारा 4.5 इंच का है ये मोटा पाइप। फिर इस छोटे पाइप को इससे वेल्ड कर दिया। तो ऐसे ही करके फिर सारे जो खड़े पाइप हैं ये इस बड़े पाइप से वेल्ड कर दिए। तो इस तरीके से हमारी ये रेलिंग तैयार हो गई थी। और इस रेलिंग की भी अगर बात की जाए तो अगर 304 ग्रेड की आप रेलिंग लगा रहे हैं तो इसका प्राइस आपको अप्रॉक्स पड़ेगा, रनिंग फिट में बता रहा हूँ मैं, 650 के अराउंड। और अगर आप 202 ग्रेड का लगाते हैं तो आपको 400 रुपये के अराउंड रनिंग फिट में इसका खर्चा आएगा। तो वैसे अगर कायदे से देखा जाए तो हमारा भी ये 304 ग्रेड का ही है, लेकिन हमारा तो देखो सूरज से भी एक्सपोज नहीं है इतना, ना बारिश से है, लेकिन हमने तभी भी, ये इंडोर की रेलिंग है लेकिन तभी भी हमने इसको 304 ग्रेड का लगाया, क्योंकि हम इसको लॉन्ग लास्टिंग चाहते थे कि ये लाइफ टाइम चले। 202 लगाते तो क्या पता कभी कोई दिक्कत आ जाती, तो इसलिए 304 का ही हमेशा लगाना चाहिए। बाकी अगर आपको इन रेलिंग के रिगार्डिंग कुछ भी जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिख सकते हैं। साथ में जो मेरा इंस्टा हैंडल है द सुयश सवाल, आप वहाँ पे भी अपना जो क्वेरी है, जो भी सवाल है, वहाँ पे आप लिख सकते हैं। मैं उनका जवाब इंस्टाग्राम में तो मैं फटाफट दे दूँगा। इसके बाद जब भी अगला वीडियो मैं बनाऊँगा तो उसमें मैं अपने घर में जो मैंने ये फॉल सीलिंग तैयार करी है अपने घर की, ये किस तरीके से बनवाई थी, एक ये फॉल सीलिंग और एक मेरे कमरे में भी फॉल सीलिंग है, जो मेरा अपना पर्सनल रूम है, वहाँ पे भी मैंने एक फॉल सीलिंग कराई है। तो ये भी थोड़ा यूनिक स्टाइल की है, मतलब आजकल दिल्ली में तो ये काफ़ी यूनिक है ये वाली फॉल सीलिंग, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव में, लेकिन हमारे देहरादून, कोटद्वार जैसे शहरों में अब थोड़ा ये लोग इसको ट्रेंड में ला रहे हैं, वरना पहले ये बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं थी। पहले वही चौकोर बॉक्सी टाइप की फॉल सीलिंग बनती थी। नेक्स्ट जब मैं ब्लॉग बनाऊंगा तो इसके बारे में आप सबको डिटेल बताई जाएगी। तो बस फिलहाल अभी इस ब्लॉग का समापन यहीं करते हैं, मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो कृपया करके लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और अगर आपने इस चैनल में तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया तो दबा देना और हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। और अगर आपके परिवार में या फिर आपको कोई दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी अगर घर बनवा रहे हैं तो उसको ये वाली वीडियो शेयर जरूर करना। तो इसी के साथ मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा।